नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देरानी जेठानी की दुनिया में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जल का त्याग किया जाता है, यानी निर्जल होकर यह व्रत किया जाता है। माना जाता है निर्जला एकादशी करने से जीवन में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पूरी साल की 24 एकादशी का फल एक निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। अब हमको बता दें कि ये निर्जला व्रत कब रखा जाएगा। हम आपको उसकी तिथि के बारे में बता देते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 10 जून को शुक्रवार को सुबह 7:25 से है तथा समापन 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर है। अतः निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा जाएगा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं निर्जला एकादशी की कहानी, जिसको सुनने मात्र से सभी का कल्याण होता है। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक तालाब आया। वहाँ एक गाय जो कि बहुत प्यासी थी, पानी पीने के लिए तालाब में चली गई। गाय तालाब में जाकर पानी पीने लगी और जब वो निकलने की कोशिश कर रही थी तो निकल नहीं पा रही थी। उसने जाट से कहा कि मुझे बाहर निकाल दो। जाट ने मना कर दिया, बोला कि मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। गाय बोली, अगर तुम मुझे आज निकाल दोगे तो तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। आज निर्जला एकादशी है, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। जाट सोचता रहा और बोला, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। गाय बोली, अगर तूने मुझे नहीं निकाला तो 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। जाट गाय को देखने लगा और गाय पानी में डूब गई। जब जाट ने अपने ससुराल पहुंचा तो जिद करने लगा कि मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो। सभी बोले कि ऐसी भी क्या जल्दी है, एक दिन तो रुको। उसकी पत्नी बोली, जब सभी इतना कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाइए। जाट ने सभी को पूरी बात बताई और श्राप के बारे में ही बता दिया। ससुराल वालों ने उन्हें विदा कर दिया। 8 पैर के बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में ही रखने लगी और बाहर नहीं जाने देती थी। कुछ समय बाद राशन पानी सब खत्म हो गया। पति बोला कि मुझे ले चलो, मजदूरी करके कुछ कमा लेंगे। पत्नी उसे लेकर गई। कहीं गड्ढा खोदने का काम चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पति के पीठ पर बोझ नहीं रखती थी, वो अपने सिर पर रख कर ही चलती थी। लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि बहन, आपके पास तो गधा है, फिर आप क्यों बोझ उठाती हैं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ये सब वहाँ का राजा देख रहा था और उसने भी यही बात उससे पूछी तो वो बोली, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें श्राप मिला है। राजा उन दोनों को अपने साथ एक ऋषि के पास ले गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि जो इसे अपने 101 ग्यारस दे देगा तो ये श्राप मुक्त हो जाएगा। राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस की हैं वो दरबार में आ जाए। पर ऐसा कोई भी नहीं मिला। किसी ने 10 ग्यारस कर रखी थी तो किसी ने 20। अंत में एक बुढ़िया माई मिली जिन्होंने 101 ग्यारस कर रखी थी। राजा ने कहा, माँ आप इन्हें अपनी 101 ग्यारस दे दो तो मैं आपको आधा राजपाट दे दूंगा। बुढ़िया माँ बोली कि उस उम्र में अब मैं राजपाट का क्या करूँगी। बुढ़िया माँ बोली, मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी। एक निर्जला एकादशी अपने पास रखूंगी जिससे मेरी मुक्ति होगी। राजा बोले, ठीक है माँ, 100 ही दे दो। बुढ़िया माँ ने 100 ग्यारस जाट को दे दी तो वो पहले जैसा इंसान बन गया, लेकिन 1 ग्यारस की कमी की वजह से गधे की पूंछ लगी रह गई। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसा लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और उपयोगी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।